विचार, सवाल, उनसे चिपक मत जाइए। विचारों को हटा दीजिए। सांस पर पुनः ध्यान दीजिए। प्राकृतिक सांसों पर ध्यान दीजिए। सांसों में खो जाइए। इसके बाद सांसों की गहराई कम होती जाएगी। धीरे धीरे सांस हल्की और छोटी होती जाएगी। आखिर में सांस बहुत छोटी हो जाएगी और दोनों भावों के बीच में चमक का रूप ले लेगी। इस दशा में हर किसी में न सांस रहेगी न विचार। वो विचारों से परे हो जाएगा। ये दशा कहलाती है निर्मल स्थिति या बिना विचारों की दशा। ये ध्यान की दशा है। ये वो अवस्था है जब हम पर विश्व शक्ति की बौछार होने लगती है। हम जितना ज्यादा ध्यान करेंगे उतनी ही ज्यादा विश्व शक्ति हमें प्राप्त होगी। विश्व शक्ति प्राणमय शरीर की शक्ति में प्रवाह करती है। शक्ति से भरा हुआ शरीर प्राणमय कहलाता है। प्राणमय शरीर में 72,000 से ज्यादा रंग रहित नाड़ियां या शक्ति की नलियां होती हैं जो पूरे शरीर में फैली हुई हैं। शक्ति नलियां सिर के भाग से शुरू होती हैं। ये भाग ब्रह्मरंध्र कहलाता है। ये नलियां सारे शरीर में पेड़ की जड़ों और डालियों की तरह फैली हुई हैं। प्राणमय शरीर हमारे शरीर का विशेष आधार है। प्राणमय शरीर हमारे कार्य, यहां तक कि हमारे अस्तित्व का स्रोत है। प्राणमय शरीर को गहरी नींद में या फिर ध्यान में विश्व शक्ति मिलती है। हम इस शक्ति का उपयोग अपनी सारी मानसिक और शारीरिक क्रियाओं में, जैसे देखना, बोलना, सुनना, सोचना और शारीरिक कार्यों में करते हैं। इन्हीं सारे कर्मों का आधार विश्व शक्ति है। विश्व शक्ति का बहाव केवल हमारे विचारों पर आधारित है। जब हम सोचने लगते हैं तो विश्व शक्ति का बहाव रुक जाता है। मतलब यह है, हमारा सोचना विश्व शक्ति का बांध है। जब विश्व शक्ति का बहाव कम हो जाता है तो शक्ति नलियों में
कम शक्ति पहुंचती है। ये कमी हमारे शरीर की शक्ति में रंग रहित सूक्ष्म धब्बे डाल देती है। ये धब्बे धीरे धीरे हमारे शरीर में बीमारी पैदा करते हैं। मतलब ये है कि हमारे प्राणमय शरीर में शक्ति की कमी सारी बीमारियों की जड़ है। आत्मवंदन मास्टर्स, आज इस ध्यान के सत्र में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी का स्वागत करती हूँ। इसलिए नहीं कि आप इस सत्र में जुड़े हैं, इसलिए कि आपने सामान्य जीवन के ऊपर जो एक ध्यान करने का निर्णय लिया है अपने लिए। ये जो जर्नी है ये ध्यान से ही आनंदपूर्ण होती है, और ये जो आपने डिसीजन लिया है इसके लिए मैं आपका स्वागत करती हूँ। क्योंकि आनंद जो है वो कोई बाहर की वस्तु नहीं है जो हमें मिल जाए। आनंद एक भीतर की यात्रा है जो हमारे आध्यात्मिक विकास की जो ये प्रक्रिया चल रही है, हम सब में वो क्षमता है कि हम अपने आत्मा के द्वारा आनंद तक पहुंच पाएं और उसे प्राप्त कर सकें। हम सभी कहीं ना कहीं आध्यात्मिक विकास कर रहे हैं, चाहे हम ध्यान में अभी आए हैं या कई सालों से ध्यान कर रहे हैं। हर पल हमारी प्रगति हो रही है। ध्यान हमारे जीवन में कब आया ये उतनी वैल्यू नहीं रखता, पर जो भी हमारा ये ध्यान का सौभाग्य इस जीवन में मिला है वो हमारे कर्मों पर ही निर्धारित होता है। पर जीवन है क्या? क्या हम सही तरह से अपने जीवन को जानते हैं? क्या जन्म लेना, खाना, सोना, जो भी अपना काम करना और मृत्यु केवल यही जीवन है? ये कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी दुनिया जहाँ 7.8 बिलियन की पॉपुलेशन है, हर प्राणी का जीवन एक ही लाइफस्टाइल पर चले? ओशो को मैं यहाँ कोट करूंगी कि जीवन मिलता नहीं है, बल्कि जीवन को हमें निर्मित करना होता है। मिलता तो हमें सिर्फ जन्म है। जब तक तुम अमृत तत्व को न जान लो, तब तक आनंद न है, न उत्सव है और न जीवन है। तो जीवन एक ऐसी यात्रा है जिसमें आप चालक हैं, लेकिन आपको यह ज्ञात ही नहीं रहता कि कल क्या होगा। स्वयं से भी श्रेष्ठ का निर्माण करके इस संसार से विदा होने की प्रवृत्ति ही जीवन है। जीवन एक संघर्ष है, एक प्रक्रिया है। जीवन एक वीणा है और सब कुछ इसको बजाने पर ही निर्भर करता है। अच्छी बुरी परिस्थितियों में स्वयं को खुश रखना ही जीवन है। शून्य से आना है और शून्य में ही विलीन हो जाना है। क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे, इन दोनों के बीच की दूरी जीवन है। और अध्यात्म इस दूरी को तय करने का वो तरीका है जब हम अपने आप को, अपनी आत्मा का अध्ययन कर पाते हैं, तभी हम दूसरे को अपने जैसा समझ पाते हैं, तभी हम इस जीवन से आत्मसात हो पाते हैं। तो मास्टर्स सबसे सरल और सहज प्रक्रिया से आज जुड़ जाते हैं। आनापानसति ध्यान, जहां अब तक जो भी दिन भर कुछ भी पकड़ा था हमने, उसको छोड़कर अपने सांसों को देखना शुरू करते हैं। आ जाते हैं, ध्यान की पोजीशन ले लेते हैं। अगर चेयर पर बैठे हैं तो अपने एंकल्स को क्रॉस कर लें, और अगर आसन पे जमीन पर बैठे हैं तो लेग्स को क्रॉस कर लें। दोनों हाथों को एक दूसरे में फंसाकर एक कप बना लें या एक दूसरे के ऊपर रखकर एक कप बना लें, और बिल्कुल अपने शरीर को रिलैक्स करते हुए अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर दें। बिल्कुल सहज हो जाएं, इस पल में आ जाएं। जो बाहर था उसको बाहर ही छोड़ दें। धीरे धीरे अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स करते जाएं। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले आए। सांसों को रिलैक्स कर लें।
3 सेकंड के लिए सांस अंदर लें, 6 सेकंड के लिए सांस रोकें और 9 सेकंड में सांस को बाहर जाने दें। 3, 6, 9 ब्रीदिंग पैटर्न को 2-3 बार कर लें और अपने नॉर्मल सांस पर धीरे धीरे आते जाएं। इस समय, इस पल में जहाँ ना पास्ट है ना फ्यूचर है, सिर्फ हमारी सांसें हैं। सांसों के बीच ये जो स्पेस है, वास्ट स्पेस, उसको महसूस करने की कोशिश करें। बिल्कुल आराम से बैठ जाएं। अपने आप को एक सुखासन की स्थिति पर रखें। व्यवस्थित कर लें अपने आप को कि हमारी रीढ़ सीधी हो पर अकड़ी ना हो, जकड़ी ना हो, कहीं पर भी किसी तरह की नॉट ना हो। बिल्कुल आराम से में ध्यान लगाना नहीं है, बस ध्यान बन जाना है। होने देना है इस प्रक्रिया को। सांसों को देखते रहेंगे, जुड़े रहेंगे तो ये और भी आसान हो जाता है। कुछ भी नहीं करना, कोई भी अलग से किसी तरह का प्रयास नहीं। देखते जाएंगे अपनी श्वासों को, कैसे सांस आ रही है और जा रही है। श्वास दिख भी नहीं रही, पर इसके आने और जाने का हमें ज्ञान हो रहा है। पता लग रहा है कि हमारे अंदर ये सुंदर प्राण वायु आती जा रही है। जो ज्ञान हो रहा है वहां पर अपना ध्यान केंद्रित कर लें। आने और जाने का ज्ञान, जिसे हम कहते हैं चेतना,
अपने इसी ज्ञान को, अपनी इसी चेतना को पूरी तरह से दिव्य शक्तियों को समर्पण कर देंगे। अपने गुरुओं को पूरी तरह से समर्पित करते हुए अपने श्वासों के साथ धीरे धीरे अपने अंदर ही जाते जाएंगे। बिल्कुल रिलैक्स कर लें अपने आप को। शब्दों की ऊर्जा अपने कानों पे पड़ने दें। उसमें कोई इफ या बट नहीं लगाएं। जैसा है उसको अपने अंदर उतरने दें। केवल भाव करना है। जो जैसा है, जिस तरह का है, हमें मंजूर है। हम जहाँ भी बैठे हैं, अगर वहाँ शोर भी है, हम उसे स्वीकार करते हैं। हर बात पर स्वीकार करते जाएं। कहीं भी लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। विचारों से कोई युद्ध नहीं। बस श्वासों से जुड़े रहे मास्टर्स। अपने शरीर को महसूस करें। धीरे धीरे ये शांत होता जा रहा है। ध्यान ले जाएंगे अपने पैरों पर। अपने पैर के तलुओं को बिल्कुल रिलैक्स कर दें। अपने काफ मसल्स, नीज, बिल्कुल रिलैक्स। अपने श्वासों को देखें, भेजें अपने थाइस तक,
अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तक पूरी तरह से रिलैक्स कर लें। बेस ऑफ स्पाइन बिल्कुल रिलैक्स। पूरी पीठ को रिलैक्स कर लें, कंधों को रिलैक्स कर लें। हाथों को पूरी तरह से विश्राम करने दें। गर्दन पर आ जाएं, अपने पूरे फेस को पूरी तरह से रिलैक्स करने दें। कान के हिस्से को पूरी तरह से रिलैक्स करने दें। अपनी बाल के जड़ों में गहरी सांस भरते हुए बिल्कुल ढीला छोड़ दें। ध्यान के पूरे समय अपनी आँखों को बंद ही रखें। हर दिन हम अपने घर को स्वच्छ रखने के लिए सफाई करते हैं, क्योंकि बाहर की गंदगी तो हमें दिखाई पड़ जाती है, पर आध्यात्मिक स्वच्छता एक अलग बात है और उसको साधना होता है इस ध्यान से। किसी भी तरह का विचार आए तो आने दें, खुद ही चले जाएंगे। विचारों को अपने अंदर घर ना करने दें। अब इस घर को खाली करने का समय आ गया है।
एक भी सांस व्यर्थ न जाए। इन विचारों के साथ, क्योंकि आपकी श्वास ही तो जीवात्मा से परमात्मा बनने तक का समय देता है। बिल्कुल शांत स्थल में अपने अंदर जाते हुए अपने भूले हुए स्वरूप से जुड़ जाते हैं, तभी हम अपने अस्तित्व को जान पाते हैं। जैसे जैसे ये प्राणवायु हमारे अंदर आ रही है, वैसे वैसे हमारे हर अणु जागृत होते हैं। हमारी सोई हुई चेतना जगती है और हमारी सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं।
बिल्कुल शांत हो जाएं। पूरे दिन का जितना भी शोर शराबा था, जितनी भी चीजें दिमाग में चल रही थी, थोड़ी देर के लिए सब कुछ म्यूट। जहाँ ध्यान किसी विचार में लग गया या मन कहीं और जाने लगा, धीरे से उसको अपने श्वासों पर ले आए। श्वास ही हमारा केंद्र बिंदु है। अपने अंदर के दिव्य प्रकाश से जुड़ने के लिए हमें वो सारी भावनाएं परत दर परत हटानी पड़ेंगी। सारी धारणाएं, अपनी पहचान, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, सब कुछ ड्रॉप करते जाइए।
न हम इस समय अपने भूत में हैं, न अभी भविष्य में। केवल इस समय है, अपनी श्वासों के साथ जुड़े हुए, उसके दृष्टा बने हुए, उसको देखते हुए, जानते हुए, इस ज्ञान से जुड़े हुए। अपनी इसी दृष्टि को और प्रगाढ़ करते जाएं। जितना अंदर जाते जाएंगे, अपने रचयिता से मिलते जाएंगे।
हर आती हुई श्वास के साथ ये संकल्प मन में, ये भाव मन में लाते जाएं कि मैं प्रफुल्लित हूँ, मैं शांत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। हर बार ये संकल्प अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों के साथ जोड़ दें। इसकी ऊर्जा अपने अंदर पूरी तरह से जाने दें। कहीं भर की कोई रुकावट नहीं। इस रात्रि ध्यान में पूर्णिमा की पूरी एनर्जी हमारे साथ है। तो आज हम अपने ध्यान में ये संकल्प डालते हैं, ये जो शांति है हमारे हर आती हुई सांस और हमारे हर जाती हुई सांस में, इसका स्मरण रहे। हमारी नींद में भी इसका स्मरण रहे।
और हर दिन हर पल ये शांति हमको बार बार याद दिलाए कि बड़े भाग्य से ये मानुष तन पावा, जिस मानुष तन को पाने के लिए देवताओं को भी इंतजार करना पड़ता है, वो हमें मिला है। इसके प्रति पूरी तरह से कृतज्ञ हो जाए। क्योंकि जब सांसें हैं तब तक हम अपने कर्म बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। और हम इस पथ पर अग्रसर हो सकते हैं, ताकि हम खुद को जगाएं और संपूर्ण विश्व को जगाएं। सबके जीवन में ध्यान लाएं, दर्शन लाएं, आनंद लाएं। इस जीवन के प्रति पूरा आभार प्रकट करें। अपने जन्म देने वाले माता पिता के प्रति पूरा आभार हृदय से, कि उन्होंने इतने अच्छे से हमें रखा और हर पल हमारे जीवन में जो भी हमें सीखना था वो सिखाया। अपने सभी मित्रगणों का, दी फैमिली मेंबर्स का आभार करें। इस पूरी सृष्टि का, प्रकृति का, हमारे सारे गुरुओं का, डिवाइन मास्टर्स का, ब्रह्म ऋषि पत्री जी का तहे दिल से आभार करें। जीवन के सारे सुख भौतिक हैं, तो आनंद आध्यात्मिक। इस आनंद को अपने हृदय में स्मरण करते हुए अब हम धीरे धीरे ध्यान से निकलने की तैयारी करेंगे। जहाँ पर भी बैठे हैं उस स्पेस को महसूस कर लेंगे। जिस आसन पर बैठे हैं, इस चेयर पे बैठे हैं, महसूस कर कर अपने पैरों को, अपनी पूरी बॉडी को फील कर लेंगे। धीरे धीरे अगर आप ध्यान से बाहर आने के लिए तैयार हैं तो अपनी दोनों हथेलियों को आंखों के ऊपर रख लेंगे।
और धीरे धीरे अपने आँखों को हथेलियों के अंदर ही खोल लेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे से अपनी आँखों को खोलते हुए इस पल में आ जाइए, बिल्कुल आराम से। और अगर आप ध्यान में बने रहना चाहते हैं तो हेडफोन निकाल दें। जो कोई भी अपने आप को एक्सप्रेस करना अगर कोई चाहता है तो कर सकता है। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू वेरी वेरी मच। बहुत बहुत आभार। थैंक यू नेहा जी। बहुत 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 ही सुंदर था। मुझे सच में आने का मन नहीं हो रहा था। और म्यूजिक भी बहुत सुंदर, और ऊपर से आपकी आवाज और इंस्ट्रक्शन बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सरिता जी। सो मास्टर्स, आप लोग अगर कोई प्रश्न है तो अपना हैंड रेज करें, तो अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा। कुछ शेयर करना है तो अपना हैंड रेज करें। थैंक यू आभा। प्रज्ञा जी का है। हाँ, प्रज्ञा जी को अनम्यूट कर देती हूँ। नमस्ते। नमस्ते प्रज्ञा जी। हाँ, काफ़ी अच्छा था। आज तो मुझे वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था। तो बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली जब से मेडिटेशन स्टार्ट हुआ है तब से ड्यूरिंग मेडिटेशन ऐसा सर काफ़ी भारी लगता है, और एंड तक मतलब फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में भी मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे थोड़ा हेवीनेस है, बट बाकी टाइम फिर ठीक लगता है फुल डे। ओनली ड्यूरिंग मेडिटेशन, और आई थिंक थोड़ा मॉर्निंग में ऐसा रहता है। हम्म, आज जब मेडिटेशन करी थी तो आई वाज फीलिंग कि मतलब कि जैसे पूरी बॉडी एकदम सुन्न है, और हेड भी काफी जैसे ना एनर्जी बहुत है अंदर सर में, या क्या है पता नहीं, समझ नहीं आ रहा था। जैसे सब कुछ सुन्न हो गया था, एंड देन जैसे रेन फॉल हो रही है, एंड ऐसा लग रहा था। और देयर वर सो मेनी पीपल मेरे सामने जो मेडिटेशन कर रहे हैं, ऐसा दिखा। और आफ्टर दैट इट वाज कुछ सेकंड्स के लिए ऐसा लग रहा था फिर, मतलब बट ये बॉडी सुन पड़ जाती थी और एकदम सर भारी रहता था। ऐसा काफी बार मल्टीपल टाइम्स होता था, आज काफी बार हुआ। फिर मतलब वो आपके इंस्ट्रक्शन चलते रहते हैं तो वो फिर बैक आ जाते हैं उसमें से तो हम्म। ठीक रहता है। बहुत बढ़िया पाइए, मतलब बहुत अच्छा संकेत है, और कि आपका ध्यान बिल्कुल जैसे लगना चाहिए वैसे ही लग रहा है। और जो आप बता रही हैं कि एनर्जी आपको फील होती है हेड में, और वैसे तो एनर्जी हमारे ब्रह्मरंध्र से ही उतरती है। तो कभी-कभी हमारे अगर कुछ ब्लॉक्स होते हैं तो वहाँ पे क्लियर होने में टाइम लगता है। तो धीरे-धीरे जैसे सबसे पहले यहाँ उतरती है, सबसे हेवी यहाँ पे ही रहता है सब कुछ, फिर धीरे-धीरे वो सर्कुलेट होती है। तो जैसे-जैसे आपके ब्लॉक्स कुछ होंगे, ऐसे कुछ मेंटल, इमोशनल ब्लॉक्स जब क्लियर होते हैं, तो वो धीरे-धीरे एनर्जी अपने आप सेटल हो जाती है। क्या आप पहले से ध्यान कर रही हैं या अभी आपने स्टार्ट किया है?
मैं लास्ट ईयर अगस्त अराउंड अगस्त से अगस्त सितंबर अक्टूबर थोड़ा रेगुलर किया था, फिर ब्रेक आ गया था, फिर अब मैं वापस से स्टार्ट किया है आप लोग के साथ। ओके, तो वही एनर्जी आपकी जैसे ही फ्लो करेगी ना, आपके चैनल सब क्लियर होंगे। जब रेगुलरली आप करेंगे तो वो जो सर का जो भारीपन है या ऐसा कुछ फीलिंग हो रही है, ये सब ब्लॉक्स क्लियर होने के ही साइन है। तो जैसे मैं जब ध्यान शुरू किया था मेरे, तो मेरे कान में हमेशा टिंगलिंग होती थी हमेशा मेरे कान ऐसे लगता था कि कोई कुछ बोल रहा है, ऐसा ऐसी फीलिंग होती थी। तो उससे बिल्कुल भी वो नहीं होना है, घबराना नहीं है, जस्ट लेट इट गो। वो अपने आप धीरे-धीरे सेटल हो जाएगी। और बहुत अच्छा है कि आपको कुछ ऐसे आपको ऐसा कुछ दिखा। हालाँकि हमें उतना उससे चिपकता नहीं है कि हमें क्या दिखा, क्या नहीं दिखा। हमको अपने आप में रहना है कि हमें कैसा फ़ील हो रहा है, उस फीलिंग से के साथ रहना है। हमें जो दिख रहा है ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत ज़्यादा उसको जैसे बार-बार हमें नहीं जाना है, उस चैप्टर को बार-बार रिपीट नहीं करना है, क्योंकि हमारा एक ऑलरेडी लेसन चल रहा है अभी, है ना? तो वो अ, अब वो सब थर्ड आई के सिम्पटम्स होते हैं। बट सभी के थर्ड आई खुलती रहती है। किसी को कुछ एक्सपीरियंस होता है, किसी को कुछ एक्सपीरियंस होता है। तो ये सब ध्यान के बहुत कॉमन एक्सपीरियंसेस हैं। तो अच्छा है आपने शेयर किया, और भी लोगों को इससे पता चलेगा कि क्या-क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। ओके, दिस वाज गाइडेड, दैट इज व्हाई वो वापस में आ जाती थी फ्लो में मतलब फिर सांस हाँ, पे थी। करेक्ट, करेक्ट। तो वही गाइडेड मेडिटेशन का यही तो फ़ायदा है कि आपको बीच-बीच में वापस ले आते हैं। लेकिन वो धीरे-धीरे प्रैक्टिस के साथ आप हैबिचुअल हो जाएँगे फिर, कि अपने आप ही वो होने लगेगा। तब आपको म्यूज़िक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, हुँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर शेयरिंग।